हम सबको कन्फ्यूज़न रहता है, एनसीईआरटी क्यों पढ़े? क्या एनसीईआरटी से सिलेक्शन होता है? एनसीईआरटी की क्या इम्पोर्टेंस है? तो सब एनसीईआरटी करते रहते हैं। तो आज हम यही अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अपनी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। तो अभी अव्या के पापा की ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वो घर पे नहीं रहते हैं, तो कुछ खाना बनाने का भी मन नहीं होता है। तो कुछ ऐसा कॉमन खाना बनाती हूँ जो अव्या भी खा ले और मैं भी खा लूँ। तो मैंने बनाई थी मिक्स खिचड़ी, उसमें दलिया, सारी दालें, चावल सब मिला के अच्छे से तड़का लगा के टमाटर प्याज का तो बनाया था। तो वही मैंने भी खाया और अब्बू ने भी वही खाया। उसके बाद अब्बू को रेडी कर दिया और अब्बू इसमें ना बहुत चिड़चिड़ा रही है और चिड़चिड़ाना ऑब्वियस भी है, क्योंकि बच्चा ना एक ही माहौल में रहकर ऊब जाता है। तो अव्या को संभालने से बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं भी एनसीईआरटी स्टार्ट कर देती हूँ। और एनसीईआरटी मैंने ऐसे ही स्टार्ट नहीं की है, पहले मैंने उस पर रिसर्च करी है क्या सच में एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ फ़ायदा होना है कि एडवांस बुक पढ़ूं, क्योंकि एनसीईआरटी एक टाइम टेकिंग बुक है। और एडवांस बुक में क्या होता है, आपको वन लाइनर मिल जाते हैं, आप आराम से उस चीज़ को रट सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको स्टोरी की तरह लिखा होगा, वो आपको पढ़ना होगा। जिस तरह बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, उस तरह बिना एनसीईआरटी के कोई भी एग्ज़ाम, सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम ही नहीं, यहाँ तक आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम भी बिना एनसीईआरटी के क्लियर नहीं हो सकते हैं। आप आईएएस को पीसीएस की जो कोचिंग होती है ना, वो बच्चे तभी करने जाते हैं जब वो एनसीईआरटी 2 से 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं। मतलब एनसीईआरटी क्या है, आपका बेसिक्स तैयार करती है। एनसीईआरटी आपको सिलेक्शन तो नहीं दिलाती, लेकिन हाँ, एनसीईआरटी वो बेस है जिसके बिना आप सिलेक्शन पा भी नहीं सकते। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब करने जाते हो तो बहुत ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपने कभी भी पढ़े नहीं होते हैं। उसके लिए आप इधर उधर भागने से अच्छा है आप उसके लिए एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, हमारे बेसिक्स क्लियर करते हैं। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े, तो वो हमारे एनसीईआरटी से ही क्लियर होते हैं। आप खुद सोचिए, जब तक आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा, जब आपको सॉलिड लिक्विड के बारे में नहीं पता होगा, आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे? तो ये सब चीज़ें तो हमें एनसीईआरटी से ही पता चलेंगी। एनसीईआरटी आप ये ना सोचो कि आप एक बार पढ़ के एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। आप एक बार में एनसीईआरटी कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको कम से कम एनसीईआरटी 2 से 3 बार पढ़नी होगी। और आप कोई बैच भी तभी परचेज़ करिए जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, मिनिमम एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, क्योंकि आपका कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। क्योंकि कोई भी, जब आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में जब वो आपको कोर्स पढ़ा रहे होंगे तब वो तो अपना कंप्लीट करा रहे, लेकिन आपके अंदर कितने क्वेश्चंस है आप उसको नहीं पूछ सकते। उसमें आपने अगर कमेंट्स में डाल भी दिया ना, तो पता नहीं कब उसका रिप्लाई आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है आपको कोई कोर्स परचेज़ करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट करिए। और मैंने भी एनसीईआरटी आज से स्टार्ट कर दी है। और एनसीईआरटी मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है, क्योंकि मैं बायो तो पढ़ चुकी हूँ, मैंने बायो पर अपना बहुत फोकस किया हुआ है, तो इसलिए मैंने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है केमिस्ट्री। और मुझे खुद में बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं ना जो भूल चुके हैं। और केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद हम जब एडवांस बुक से पढ़ेंगे ना, तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, तो वो हमें समझ में आएंगे। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन रटने से कोई मतलब नहीं है। जब हमारे बेसिक्स तो एकदम क्लियर होंगे ना, तो उसी टाइप के अगर हमें दूसरे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस मिल जाएंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है चाहे जितना टाइम लग जाए, मैं केमिस्ट्री अपनी एनसीईआरटी से कंप्लीट करूँगी और देखते हैं कैसा इंटरेस्ट आता है। आज का मौसम बहुत अजीब सा हो रहा था, मतलब बहुत आंधी तूफान चल रहा था। और फिर आ गए थे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, आज संडे था, फिर भी बच्चे आ गए थे। और बच्चे आ जाते हैं तो अव्या का मन लग जाता है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी सिलेक्शन दिलाती है।